सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। प्रभु आप सभी को इस डिवोशन के माध्यम से उसके वचन से प्रोत्साहित करे, बातें करे, और प्रभु आप सभी को इस दिन में अगुवाई करे। यदि आप इस डिवोशन में पहली बार है और सुन रहे हैं, प्रभु आप सभी को उसके वचन के अनुसार अगुवाई करे, मदद करे। और रियली इस यूट्यूब पे आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुन सकते हैं। और ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और परमेश्वर की महिमा के लिए आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनते जाइए। खास करके जो है आज हम बात करने वाले हैं, आपका विश्वास कहाँ है ना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि हमारा विश्वास जो है कहाँ है। कई बार जो है परिस्थितियों में होने के नाते या परिस्थिति से हम गुजरते हैं तो हमारा विश्वास जो है, हम परमेश्वर पे विश्वास रखना भूल जाते हैं और हम अपने परिस्थितियों की तरफ, हमारे स्थितियों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब लूका की किताब उसका 8 अध्याय और 22 से लेकर 25 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है, फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चले। सो उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। कितना अद्भुत है यहाँ पर जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। ये वचन जो है हम सभी के लिए एक प्रोत्साहित भरा वचन है और हमारे जीवन में, हमारे प्राणों में जोश लेके आता है, ताजगी लेके आता है और हमारे विश्वास को जो है और मजबूत करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह और उसके शिष्य जो है नाव से यात्रा कर रहे, और जब यीशु मसीह उस नाव में विश्राम करते हैं उस समय, और वहाँ पर जो है आंधी आती है। और क्या होता है वहाँ पर? आंधी आने की वजह से जो है उस नाव में जो है पानी भरने लगता है और वो शिष्य जो लोग हैं वो सोचते हैं कि अब हम खतरे में हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा, और वो प्रयत्न करते हैं। और फिर वो बाद में यीशु मसीह के पास जाके वो उन्हें जगाते और बोलते हैं कि स्वामी स्वामी, हम डूबने लगे हैं। और हम देखते हैं वहाँ पर यीशु मसीह जो है खड़े होकर उस पानी को, उस लहरों को और उस आंधी को जो है डांटते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम शांति होती है। वहाँ पर जो है वो आंधी वहाँ पर शांत हो जाती है। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, एक मनुष्य होने के नाते। हाँ, भले हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हम मसीह लोग हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है या सताव आता है या कुछ परिस्थिति से हम गुजरते, चाहे बीमार हो, बीमारी से गुजरते हैं, चाहे जो भी मुसीबत उसमें से गुजरते हैं हम, और उस समय जो है हमारा विश्वास जो है, सच में उस समय विश्वास को देखा जाता है। क्या सच में मेरा विश्वास
उस परिस्थितियों के ऊपर है या मेरा परमेश्वर के ऊपर है। जब मेरा विश्वास उस परिस्थितियों पे होगा तब मैं कुछ कार्य करने की कोशिश करूँगा, अपने सामर्थ्य से कार्य करके बचने की कोशिश करूँगा, उसमें से बाहर आने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरा विश्वास परमेश्वर पे है। उस स्थिति में मैं जब गुजरता हूँ और उस समय मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ, परमेश्वर पे विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर मुझे इस स्थिति से बाहर निकालेगा, परमेश्वर मुझे बचाएगा। और रियली वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा होती है और वहाँ पर जो है परमेश्वर कार्य करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है हमें उस परिस्थितियों में गुजरते समय जो है अकेला नहीं छोड़ते। परमेश्वर वो हमारे साथ होते हैं, वो हमारा इंतज़ार करते हैं कि क्या हम रियली उस परिस्थितियों के ऊपर है या परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। और वहाँ पर जो है यीशु मसीह उस नाव में मौजूद थे। यीशु मसीह जानते हैं वो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो जानते थे। लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि वो चेले जो है उनका विश्वास जो है डगमगाया, वो जोखिम में है उन्होंने सोचा और वो अपनी सोच से अपने कार्य करने लगे। लेकिन अंत में वो यीशु मसीह को ही वो जगह पे महान कार्य करना पड़ा। तो क्यों ना हमारे जीवन में बीमारी हो या समस्या हो, तकलीफ से गुजर रहे, चाहे कोई भी क्यों ना, कुछ समस्या क्यों ना हो सकता है पारिवारिक समस्या हो सकती है, हो सकता है आपकी जॉब की समस्या हो सकती है, कहीं पर भी कौन सी समस्या क्यों ना हो, उस स्थिति में क्यों ना हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्यों ना हम उस परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे, क्यों ना हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें कि परमेश्वर जो है उस स्थिति के ऊपर उसका अधिकार है, उस सारी चीज़ों के ऊपर उसका अधिकार है और उसका एक शब्द काफ़ी है कि उस स्थिति से मुझे बाहर निकलने के लिए। जिस स्थिति से मैं गुजरता हूँ उस स्थिति में मैं अकेला नहीं हूँ, उस स्थिति में जो है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और उस स्थिति में जो है परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके ऊपर भरोसा रखूँ, उसके ऊपर निर्भर रहूँ और उसके ऊपर विश्वास रखूँ। परमेश्वर चाहता है कि उस परिस्थिति को वो हैंडल करे, उस परिस्थिति को वो देखभाल करे, उस परिस्थिति का सामना वो करे, वो चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी परिस्थितियों को, हमारे उस गुजरने वाले स्थिति को हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और प्रभु चाहता है कि वो दूर करे हमसे। तो आज इस डिवोशन के माध्यम से मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। इस सुबह के समय आपके पास कोई कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई सिचुएशन क्यों ना उस स्थिति में रह के हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, परमेश्वर पे विश्वास रखें और परमेश्वर जो है उस स्थिति से हमें बाहर निकालेगा, क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ है। हमारा उठना बैठना, हमारा जीवन, हमारा प्राण प्रभु के हाथ में है। प्रभु सब कुछ कर सकता है और इस डिवोशन के माध्यम से आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। जस्ट प्रभु पे छोड़ दीजिए, प्रभु के ऊपर निर्भर रहिए, विश्वास रखिए, प्रभु हमें उस स्थितियों से बाहर निकालेगा। और जब आप देखते हैं उस जगह पे, जब लूका की किताब 8:22 से लेकर 25 जब हम पंक्ति पढ़ी, वहाँ पर वो चेले भी आशंका करने लगे कि कैसा मनुष्य है जो उसकी जो है आंधी तूफान समुद्र पानी सब कुछ जो है सुनते हैं। जानते हैं हम क्योंकि वो परमेश्वर है, इसलिए वो सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार है, वो सारी चीज़ें सुनती है उनकी। तो हम अपना जीवन, हमारा विश्वास प्रभु के हाथ में सौंपे और प्रभु अगुवाई करे। प्रार्थना करते हैं, प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। गॉड, इस डिवोशन के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करिए,
प्रभु हम आपके ऊपर निर्भर होना चाहते हैं, आपके ऊपर भरोसा रखना चाहते हैं, विश्वास रखना चाहते हैं। जब हम जिस परिस्थिति से गुजरते हैं प्रभु, हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं। इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आप व्यक्तिगत बात करें गॉड, प्रोत्साहित करें और पूरे दिन अगुवाई करें। धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।